बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। आई होप सबके रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे होंगे। हमारा तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा है, ठीक है। कुछ लोगों का आज दूसरा रोज़ा है। तो अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए, इबादत करने की, पेशेंस रखने की, दूसरों की हेल्प करने की। ये बहुत सी चीज़ें होती हैं और मैं कहती हूँ कि हम लोगों को ना, मैं तो यही कोशिश करती हूँ इस हर रमज़ान में कि अपने अंदर से कोई ना कोई ऐसी गलत बात जो मतलब जैसे कि आप में सब्र नहीं है, जैसे और कितनी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उनमें से कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को कम करने की। जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी छोटी छोटी बातों पे। तो इस साल शुरू में, स्टार्ट में मैंने, साल के शुरू में ये मैंने अपना एम बनाया था कि मैंने इमोशनल नहीं होना। जो भी हो जाए अपनी कोशिश करनी है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है ना, मैं कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मसल जिसको कहते हैं ना कि एक बिल्कुल ही वो जो बंदा होता है जिसमें बिल्कुल वो नहीं होता कि बात बर्दाश्त नहीं होती। अगर छोटी सी बात हो गई है, कोई किसी की सुन ली है बात, या घर में कोई बात हो गई है, तो आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो इसी तरह रमज़ान में भी हमें कोशिश करनी चाहिए, चलें ज़्यादा नहीं, अपने आप में से कोई ना कोई एक कमी, एक खामी, एक बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम कुछ ना कुछ रमज़ान से सीखें, कुछ ना कुछ रमज़ान की बरकतें समेटें और आने वाली ज़िंदगी में हमारे मतलब अगर हम उस बुराई को अपने अंदर से ख़त्म करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में चेंज भी नज़र आए, ठीक है। अच्छा, ये ना काफ़ी दिनों से पहले का क्लिप पड़ा हुआ था। यहाँ पे कशफ और मैं गए हुए थे BNM, जो कि हमारी फेवरेट प्लेस है। BNQ, BNM, इस तरह की जगह जो है ना सारी, TK Maxx, ये सारी ना जहाँ पे सारी ये खूबसूरत चीज़ें, फूल और होम डिकोर, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे कशफ और मैं बहुत ज़्यादा जाते हैं और अक्सर कुछ ना लेके आ रहे होते हैं। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी चीज़ें लेनी है कि मुझे लगता है कि सिर्फ देखने ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी पता नहीं हम क्या लेने के लिए गए हुए थे, मुझे अब याद भी नहीं है। लेकिन यह है कि मैं एक छोटी सी बास्केट ले आई थी। मैं देख रही थी अपने परफ्यूम्स के लिए छोटा सा एक स्टैंड। मैंने कहा अपने जो है ना स्टैंड के अंदर ना जो मेरे परफ्यूम जो ख़त्म हो गए थे वो तो सारे मैंने फेंक दिए थे। ये मैंने आप लोगों को पहले भी अपना ज्वेलरी बॉक्स दिखाया। ज्वेलरी इतनी है, जगह जगह पड़ी होती है, कोई इधर पड़ी होती है, कोई इधर पड़ी होती है। और यहाँ पे आप पाकिस्तान में हो ना, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, ज्वेलरी पहनते हो। वैसे तो मुझे बहुत शौक है, आप लोग देखते भी होंगे, मैं अक्सर मतलब मैंने अंगूठियाँ वगैरह भी पहनी होती हैं। इस तरह मुझे ज्वेलरी का है तो बहुत शौक है। तो बहरहाल जी, ज्वेलरी पे से यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाली ना बास्केट वैसे ही बस मैंने उठा ली। मैंने कहा चले मैं ना इसी को ले लेती हूँ, स्टैंड तो नहीं मुझे मिल रहा। मैंने कहा चलें इस बास्केट को भी हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी मतलब किसी एक चीज़ के लिए आप इसको यूज़ करें, ठीक है। मैंने कहा चलें यही मैं ले लेती हूँ। और इसके अंदर मेरे पास ना जो परफ्यूम पड़े हुए हैं ना, वो वाले मैं अपने ना इसके अंदर रख देती हूँ, ताकि एक साइड पे पड़े रहे। सुबह मैं देख रही होती हूँ वो इधर उधर हुए हुए होते हैं, क्योंकि मेरे हमारे वो कहते हैं ना, माँ बाप का कमरा वो होता है जिसमें हर एक को अलाउ होता है जाना। जो मर्जी चला जाता है, जो मर्जी चीज़ें इधर उधर कर देता है। तो कई दफ़ा मेरे परफ्यूम इधर उधर हुए हुए होते थे। तो मैंने कहा इस तरह करती हूँ ना कि इनको एक जगह पे कर देती हूँ। और ये ज्वेलरी का बॉक्स भी बाहर पड़ा हुआ था, उसमें जगह बच गई थी। ये कैंडल इतनी अच्छी इसकी खुशबू है ना, ये भी मैंने इसके अंदर ही उठा के रख दी थी। आपने बताना कि ये किस तरह लग रहा था मेरा जो छोटी सी मैंने बास्केट ली है, तो किस तरह लग रही थी। पीछे सारा मेकअप पड़ा हुआ है, नीचे भी पड़ा हुआ है सारा। लेकिन यह है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं वो सामने जो हर वक्त यूज़ हो रही होती हैं वो सामने ही पड़ी होती हैं। लेकिन मुझे ये बड़ी क्यूट बास्केट लगी थी। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी ये बास्केट जो है ना कैसी लगी है। अच्छा जी, आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है सहरी और इफ्तारी में। हमारे तो बड़े ही अजीब जा रहे हैं। सुबह सहरी में भी कोई ना कोई ड्रामा बन रहा होता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इफ्तारी में भी हमारे घर तो ये चल रहा है। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों के घर में भी यही सब कुछ चल रहा है। हमारे घर में खा तो रहे हैं, लेकिन यह है कि मतलब ज़रूर कोई ना किसी टॉपिक पे बात ज़रूर हो रही है। ये नहीं खाना वो नहीं खाना, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन खानी है, वो खाना है। बहुत ज़्यादा मतलब ना इस बारे में हर रोज़ ही तकरीबन 2 दिन तो मैं आप लोगों को सहरी के टाइम दिखाती भी रही हूँ इनकी गॉसिप जो ये कर रहे थे आपस में, ठीक है। क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या नहीं अच्छी होती, वो भी मैं आप लोगों को बता रही थी। तो आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है कि क्या आपके घरों में भी यही हो रहा है। अच्छा, हमारे घर में ये हो रहा है ना, हमारे घर में जैसे कि वैसे मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में ही बता दिया था कि मैं बहुत कम चीज़ें बनाऊंगी। लेकिन मसला वो हो गया ना कि कम चीज़ें बनाने की तो मैंने बात आप लोगों से की थी। लेकिन ये भी है कि हमारे घर में इफ्तारी के टाइम पे हम मोस्टली ज़्यादातर 2 लोग ही घर में होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसामा भी अपनी जॉब पे होता है, अक्सर उसामा तो ज़्यादातर होता ही जॉब पे है। कशफ भी एक वीक मतलब अर्लीज पे होती है, एक लेट पे होती है।
तो इस दफ़ा भी वो लेट पे है, वो भी नज़र नहीं आएगी आप लोगों को, कभी भी नहीं नज़र आएगी घर में, ठीक है। इसीलिए इतनी रौनक भी नहीं होती। आपको पता है कि बेटियों से घर में चहल पहल और रौनक होती है, और जिस वीक में वो होगी ना घर में, उस वीक में आप लोगों को टेबल पे भी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें जैसे समोसे पकोड़े या इस तरह की चीज़ें आपको ना डिफरेंट नज़र आएंगी। लेकिन ये होता है आप लोगों को पता है कि बॉयज़ वैसे ही बड़े रूखे से होते हैं, बस उनको तो अपनी प्रोटीन, अपनी डाइट और अपनी इस चीज़ का होता है। और हमारे घर में इस साल सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि हमारे घर में इस बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये खाना है और ये नहीं खाना, ठीक है। और आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों के घर में भी यही हो रहा है, सुबह भी और शाम को भी, दोनों टाइम पे यही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपनी ये कैबिनेट जो थी ना, ये वाली, मैंने कहा कि इसको ना कर लेती हूँ ठीक, और इसके अंदर रखती हूँ अपने मेरे स्पाइसेस जो थे ना, जो मैं डब्बे मसालों वाले डब्बे मंगवाती हूँ, वो ढेर सारे मैंने सारे मंगवाए थे। तो वो सारे ये देखे मैंने ना इस तरह करके उनके नज़र आ रहे हो कि कौन सा, वैसे तो मैं सीधे खड़े करती हूँ, नीचे वाले में मैंने सीधे भी खड़े किए हैं, लेकिन जो न्यू आए थे ना, तो वो मैंने सारे ना इस तरह सामने रख दिए थे। मैंने कहा वैसे इतने यूज़ तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है, ये बॉक्स भी सामने रख लिया। तो वो चीज़ें जो आपको किचन में हर वक्त ज़रूरत होती है ना, मैं कहती हूँ कि आपके बिल्कुल हाथों के पास करीब होनी चाहिए। क्योंकि रमज़ान में मैं कहती हूँ ख़वातीन, चाहे वो आपकी वाइफ है, बहन है, बेटी है, बहू है, कोई भी है, मैं कहती हूँ माँ है, सबसे पहले तो माँ आ जाती है, ठीक है, कोई भी है, लेकिन आपको पता है कि वो रोज़े के साथ अगर आपके लिए सहरी और इफ्तारी बनाती है, ये बड़ी बात होती है। मैं कहती हूँ फैमिली के अफराद जितने भी घर में होते हैं उन सबको अप्रिशिएट ज़रूर, अपने माँ बाप को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, कोई भी आपका रिश्ता है, जो औरतें ख़वातीन घर में कर रही होती हैं, तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप अप्रिशिएट करें। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, मैंने ज़ीशान को बोला, ज़ीशान ने मुझे एक वीक पहले बोला कि मुझे चाहिए होते हैं बीफ के कबाब। मैंने जी अपने हस्बैंड को बोला आप ना ले आए जाके बीफ का ना कीमा। वो माशाल्लाह से एक ही दफ़ा 3 kg उठा के ले आए। तो ये 3 kg के कबाब आपको अभी मैं बना के दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना पुडिंग बनाई थी उसकी, क्रोसोंत की और कस्टर्ड की, ठीक है, बड़े ही मज़े की थी, बहुत ही मज़े की थी। तो यहाँ पर जी ये देखें, मैं इनके बनाने लगी थी कबाब। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल बचाया था उसमें से, मैंने सोचा था कि कोई ना मतलब कीमे का, मतलब आलू कीमा या इस तरह करके बना लूँगी। मैंने बताया हमारे घर बीफ बहुत कम पकता है, क्योंकि पहले तो बच्चे भी नहीं खाते थे, लैम ही खाते थे, लेकिन अब इनका ये चेंज हो गया कि अब इनको बीफ चाहिए होता है, तो हम लोगों को लैम चाहिए होता है। तो बड़े अरसे के बाद हमारे घर बीफ का कीमा इनकी वजह से मैंने मंगवाया। उसके मैंने सारे जो है ना कबाब वगैरह बनाए, ये देख रहे हैं यहाँ पे सारे मसाले वगैरह मैं डाल रही हूँ। और इनके कबाब जो बनते हैं, मैंने पहले भी किसी दफ़ा बताया कि इनको कोई धनिया पुदीना और इस तरह की चीज़ें, प्याज और टमाटर, ये भी नहीं चाहिए होते कबाब में। मैंने कुछ भी नहीं इसके अंदर डाला, मैंने उस तरह बनाए जिस तरह बच्चों के ना टेस्ट के होते हैं। तो आगे ये देखें, यहाँ पे सारे मसाले वगैरह जो ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा जी, इधर मैंने ना इसके अंदर सारे जो है ना मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी, ठीक है, मैंने क्या क्या डाले थे। और ये देखें, इनका मतलब ना बड़ा ही फ़ायदा हुआ है। तो रमज़ान में देखें इस तरह ये होता है कि अगर आपने ये बनाया हुआ ना, आपने जिस चीज़ में भी ऐड करना है, जैसे मैंने सब्ज़ मिर्चों का, जो सब्ज़ मिर्चें मतलब पीस के रखी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर, इन सारी चीज़ों का जो पेस्ट रखा हुआ था ना, अब वो आराम से कुछ भी बना रहे हैं ना डेली रूटीन में, तो वो आराम से आपके साथ बन रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा गला ख़राब लग रहा हो, आप लोगों को पता है कि रमज़ान में आजकल सबका ही ऐसे हाल हुआ है, और यहाँ पे तो ठंड इतनी है, यकीन करें कि बाहर मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ कि मैंने गार्डन को थोड़ा सा कोई अपने पौधे वगैरह, कुछ नए बीज वगैरह डालने हैं, तो मेरा दिल नहीं कर रहा बाहर जाने को, इतनी ठंड है, यकीन करें। फिर मैंने सोचा कि चलें अभी देखते हैं, रमज़ान के बाद ही कुछ करेंगे, या रमज़ान में थोड़ा सा दरमियान में कोई मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है तो फिर जाके करते हैं, ठीक है। अच्छा, मसाले को ना हम जितना ज़्यादा जो है ना अच्छी तरह से उसको करेंगे ना मिक्स, उतने अच्छे जो ना हमारे कबाब बनेंगे। अच्छा, इधर ना मैंने सोचा कि मैं ना कुछ कबाब जो है ना जल्दी जल्दी से हाथों से ही बना देती हूँ ऐसे ही बस, क्योंकि मैंने कहा इफ्तारी के लिए ना थोड़े से कबाब बना लेते हैं, बाकी जो है ना मैं उस तरीके से बनाऊंगी जो आजकल सभी लोग बना रहे होते हैं, जैसे कि जिप लॉक बैग के अंदर रख के उसके अंदर चाहे आप अपना कबाब वाली स्टिक रखनी है, या जो छोटी स्टिक्स होती हैं वो कोई भी रखनी है, या वैसे ही बनाना है, तो वो बड़े अच्छे क्विक बड़ी जल्दी से बन जाते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से पहले ना ये बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद मैं वो वाले आप लोगों से कबाब शेयर करूंगी। ये देखिए यहाँ पर ये वाली तो हमारी डिश तैयार हो गई है, मैंने कहा जल्दी से इसको रख देते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो जैसा कि मैं बात कर रही थी कि मतलब बच्चे, आजकल के बच्चों के इतने नखरे हैं, मैं कहती हूँ कि हम लोग तो इस उम्र में यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह से सारा कुछ इतना अच्छा खा लिया करते थे, यकीन करें अम्मी के घर पे होना जब,
माशाल्लाह माशाल्लाह, पकोड़े, समोसे, जलेबी, चावल, हर चीज़ ही मैं कहती हूँ, रोटी भी खा लेनी माशाल्लाह से, सब कुछ ही खा लेना, ठीक है। लेकिन ये वही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता खाना, लेकिन खाना सब कुछ ही और हर चीज़ खाने का शौक होता था एक। तो आजकल के बच्चों को मैं कहती हूँ कि मैं सोच भी रही थी कल के ये कौन लोग हैं, कौन लोग हो तुसी, मैंने कहा मेरे तो पहचान में नहीं आ रहे कि ये मेरे ही बच्चे हैं जिनको जिनको मैंने ही खाना सिखाया हुआ है, मैंने इनको खिलाया हुआ और सारा कुछ किया हुआ है। मुझे तो खुद हैरानगी हो रही थी ये सोच के कि, और यही सोचने पे मैं मजबूर हो रही थी कि कौन लोग हो तुसी। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, इधर ना मैंने कहा कोई क्विक ना जल्दी से कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को बताया कि मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह 3 kg था और रोज़ा भी था मेरा साथ में, इसीलिए मैंने पहले इतनी चीज़ें नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने बनाया था। लेकिन जैसे ही ईशान ने मुझे बोला, मैंने कहा चले, मैंने समझा था कि हस्बैंड 1 किलो लेके आएंगे, वो माशाल्लाह 3 kg ले आए। मैंने उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा बचाया, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कोई सालन वगैरह, आलू कीमा इस तरह करके बना लेंगे सैरी के लिए, और बाकी सारे ही माशाल्लाह से ना मैंने सारे में मसाला डाल के और सारे ही माशाल्लाह से मैंने ना कबाब बना दिए। अच्छा, इन कबाबों को ना जितना आपने लंबा रखना है ना, जितना आप इसको प्रेस करेंगे उतने आपके लंबे हो जाएंगे। आपकी मर्जी, आप छोटे बनाना चाहें, लंबे बनाना चाहें, आपकी अपनी मतलब मर्जी है। अगर लंबे बनाने हैं, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि वो आप इसके अंदर कबाब की सीख रख के भी बना सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे बनते हैं। वो मैंने कितनी दफ़ा बनाए हैं, आप लोगों से शेयर की है। अच्छा, ये कुछ बन गए थे, कुछ फिर और बनाऊंगी, कुछ मैंने फ्रीज कर दिए थे, मैंने उसके अंदर जिप लॉक बैग में डाल के रख भी दिए थे, ये देखें ये यहाँ पे। और कुछ जो है अभी फिर मैंने दोबारा से फ्रीजर में रखे थे, मैंने कहा थोड़े इस तरह हो जाएं कि वो बिल्कुल ही जुड़ ना जाएं आपस में, पहले इनको थोड़ा सा फ्रीजर में रखूंगी और उसके बाद मैं जो है ना इनको जिप लॉक बैग में डालूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हमारे 3 kg के जो कबाब थे ना, ये माशाल्लाह सारे बन गए थे। थोड़े से मैंने आप लोगों ने देखा है पहले बना लिए हैं, जो अभी इफ्तारी में हमें चाहिए, तो बाकी जो है ना वो हम जो है फ्रीज कर देंगे, ठीक है। जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे निकाल लेंगे। यहाँ पर आज मैंने जी साथ ही निकाले थे, जो मैंने बनाए थे आप लोगों के साथ शेयर की थे मैंने, चिकन के रोल, और साथ ही मैंने एक समोसा निकाला था। जैसे मैं बता रही थी कि ज़्यादा चीज़ें हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि फिर चीज़ें जो होती हैं ना वो पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ ही आज मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी लेनी थी, क्योंकि मैंने बताया कि रमज़ान में जो है ना, मतलब अगर वो रोज़ा खोल के उधर आते हैं मस्जिद में, तो उसके बाद आके घर फ्रूट चाट वगैरह उन्हें चाहिए होती है, तो मैंने सोचा कि चलें ये बनाते हैं। तो यहाँ पर जी ये देख लें 5 बजने वाले थे, बस अभी जो है ना 5:30 बजे हमारा रोज़ा खुल जाना है। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारी कर रही थी। तो अल्लाह ताला करे जी सबके दस्तरखान इसी तरह सजते रहें। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम लोगों को अच्छे से अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमेशा जिस वक्त भी अपने दस्तरखान को देखते हैं सजा हुआ, तो एक तो दुआ करें कि अल्लाह ताला करे कि किसी का दस्तरखान खाली ना रहे, और अमली तौर पे भी ये करें कि आपके इर्द गिर्द ज़रूर अपने नज़र रखें। कोई भी सफ़ेद पोश लोग होते हैं, किसी तरह से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको राशन ले के दे सकते हैं। चलें जी, आज रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा है, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से जुम्मा मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला करे कि किसी का दस्तरखान खाली ना रहे। ये मेरा छोटा सा दस्तरखान है, अल्लाह ताला करे सबके दस्तरखान इसी तरह सजते रहें। दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।